जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अ, अगर सियासत में युवाओं की बात करें तो युवाओं के बिना उसका सियासत का कुछ नहीं हो सकता। एक तरह से युवाओं को सियासत की धुरी माना जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है वसीम जी। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल का अगर युवाओं को जोड़ने की बात की जाए तो आपके ऊपर सारा दारोमदार है। किस तरह से आप इसको हैंडल कर रहे हैं अभी? देखिए, अभी हमारा लोक संकल्प पत्र लखनऊ से जारी हुआ है। हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी नौजवानों को देने का उसमें वादा किया है। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी की सरकार आती है तो हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। और पिछली सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का, लेकिन भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, प्रदेश की सरकार ने वादा किया था 15 लाख प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे, यानी 5 वर्ष में 75 लाख। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी नौकरी ये किसी नौजवान को नहीं दे पाए हैं। और आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, आज उत्तर प्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों में प्रतिभा नहीं है, योग्यता नहीं है। तो उन्होंने नौजवानों का मखौल उड़ाने का काम किया है। और नौजवान अब मन बना चुका है प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। आप बहुत जल्द देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता चला जाएगा, अभी लोग भारतीय जनता पार्टी के डर से सामने नहीं आ रहे हैं। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 300 प्लस का वादा करते हैं, 300 प्लस का दावा करते हैं, आप देखिएगा वो 30 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से हमारी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में नौजवानों के लिए नौकरी और नौजवानों के लिए हम लोग और अनेक स्पोर्ट के लिए हम लोग स्टेडियम बनाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान, उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, जो ओलंपिक से मेडल भी लाए हैं, उनको हम लोग बेहतरीन कोच देंगे। हम लोग उन्हें उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय सारी सुविधा देंगे। तो उससे पर भी हम लोग काम करेंगे। ये सरकार नौजवानों की सरकार बनने वाली है। अच्छा, लगातार आप क्षेत्र में जाते होंगे। जो क्षेत्र के जो अगर बात करें गाँव की, तो वहाँ का युवा क्या चाहता है आप लोगों से? क्या उम्मीद करता है जयंत चौधरी जी से? गांव का युवा चाहता है उसको रोजगार मिले। गांव का युवा चाहता है उसका सम्मान हो। गांव का युवा चाहता है कि हम गांव के अंदर भी, देखिए आजकल जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड इस देश के अंदर चलाया है, वो कुछ सीमित लोगों में सिमट के रह गई है। वो उद्योगपतियों की सरकार है। उसके लिए, किसान के लिए उसके पास ना तो समय है। अभी आप देखिए, एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमें असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो कोई आज़ादी नहीं थी। आज इस तरीके का इस देश के अंदर जो मखौल उड़ाने का काम किसान का, नौजवान का, मजदूर का, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्री किसानों को लफंगा, किसानों को आवारा, किसानों को गुंडा कहने का काम कर रहे हैं। आज ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, अंधे हैं, और ये नहीं समझते। इसी नौजवान ने, इसी किसान ने उनकी सरकार बनाई थी, और यही नौजवान और यही किसान 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रीता हारिस जी, जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई हैं। मैम, ये बताएं, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए भी जैन जी ने बहुत कुछ वादे किए हैं अपने लोक संकल्प पत्र में। तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं महिलाओं में, और क्या उम्मीदें करती हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से? देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो पूरे देश में सबसे, उनके आंकड़े सबसे ज़्यादा हैं। और उत्तर प्रदेश की महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, महिलाओं का मान सम्मान गिरता है। और जितनी भी दलित शोषित पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ बहुत बदतमीज़ी होती है और बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे माननीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा में खुद हाथरस में लाठियां खाई हैं। खुद उन्होंने आगे चल कर के संघर्ष किया है, और जो उनका संघर्ष है वो बहुत ही सराहनीय है। और उनके इस संघर्ष के कारण और अपने लोक संकल्प पत्र में जो उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने का वायदा किया है, मैं समझती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं उनके साथ जुड़ जाएंगी, राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगी, और हम लोग महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। मैं मानती हूँ महिलाएं इस देश की आधी आबादी है। इस देश की आधी आबादी का जब तक मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, तब तक इस देश में लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। तो लोकतंत्र के मायने तभी संपूर्ण होते हैं, तभी सक्सेस होते हैं, जब राष्ट्रीय लोकदल, हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार पर काबिज होंगे, और वो ज़रूर होगा।
आप अधिकारी रह चुकी हैं। ये बताएं कि किस तरह से जिस तरह से देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार या उत्तर प्रदेश में खासकर हम कहें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, लोकतंत्र की बात अभी हम कर रहे थे। लोकतंत्र में भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं के प्रति यदि सम्मान में कमी आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में मूलभूत कमजोरी है। और संविधान में हमें सब अधिकार हैं। हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था तो महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार मिला था। अमेरिका में महिलाओं ने 200 वर्ष संघर्ष किया था, तब उन्हें वोट का अधिकार मिला था। और हम जिस दिन आज़ाद हुए थे उस दिन से हमें बराबरी का हक, राजनीतिक हक मिला था, हर तरह का हक मिले थे। और आज देश आज़ाद होने के 70-75 साल के बाद यदि इस तरह की स्थिति आती है तो देश जो है ना गर्त में जा रहा है, नर्क में जा रहा है। और अगर उसे कोई सुधार सकता है तो महिलाएं ही सुधार सकती है। मैं मानती हूँ महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। मैं अपनी भारत सरकार की सर्वोच्च सेवा से त्यागपत्र देकर सिर्फ इसी मकसद से राजनीति में जुड़ी हूँ कि मैं अपने निजी जीवन के उदाहरण पेश करके समाज की महिलाओं को, समाज के पुरुषों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग किसी से भी कम नहीं हैं। और यदि हम संघर्ष के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पूरी तरह लड़ेंगे। देश में संविधान की सत्ता बाकी है। संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस तरह से महिलाओं को आगे लेकर के चले थे, मैं समझती हूँ संविधान हमेशा सुरक्षित रखे। उसकी सुरक्षा का जिम्मा हम लोगों का है। महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से जैन जी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे अपने राष्ट्रीय लोकदल में, किस तरह से देख रहे हैं, क्या भविष्य है इसका? महिलाओं का भविष्य इस तरह जो है सुरक्षित है। मतलब अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लेकर बहुत सारे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है इस सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ अभद्रता होती है, चाहे वो बच्चियां, यहाँ तक कि आज के समाज में इस सरकार में चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो है जब हमारी सरकार आएगी, राष्ट्रीय लोकदल की माननीय अध्यक्ष जी ने ये चीज़ कही है कि महिलाएं सुरक्षित होंगी और महिलाओं को आगे आना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। और अगर हमारी सरकार साथ देगी, जैसे हाथरस में जो भी कांड हुआ है उसमें हमारी दलित बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस सरकार ने कुछ भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। और ये पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ जो सरकार का दिया है और उस लड़की को न्याय नहीं मिला है। और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने तो वहाँ गए हैं, वहाँ पर लोगों से मतलब बातचीत की है, लाठियाँ खाई हैं पुलिस की, लोगों को रोक दिया गया वहाँ हाथरस जाने से। तो जब ये सरकार आएगी तो इस सरकार में निश्चित तौर पे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, उनके प्रति जो है सम्मानजनक स्थिति उत्पन्न होगी और जो है महिलाएं आगे बढ़ेंगी और देश का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा। अन्यथा जो है महिलाओं की इस तरह से देश और प्रदेश दोनों का पतन हो रहा है। अगर नारी का सम्मान नहीं होगा तो फिर देश और प्रदेश सब जगह पतन होगा। हम युवाओं को जोड़ने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। जो हमारे तमाम नौजवान, जिन्हें बोला जाता है कि किसानों के बच्चे सड़कों पे शाम को रनिंग करते हैं, सुबह को रनिंग करते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की भर्ती देखने के लिए, आर्मी की भर्ती देखने के लिए, उन तमाम नौजवानों से हम शाम को और सुबह भी मुलाकात करते हैं। और नौजवान हमसे नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जयंत सिंह जी से बहुत प्रभावित है इस समय, और वो उनके मन से ऑटोमेटिक उनसे जुड़ रहा है। हम तो उनकी केवल मध्यस्थता कर रहे हैं कि हम लोग उनकी बात रख रहे हैं, उनके विचार रख रहे हैं जाके। और आज वो इतने उपेक्षित हैं नौजवान कि उन्हें नौकरी की बड़ी समस्या है, रोजगार की बड़ी समस्या है। चौधरी जयंत सिंह जी के जो मैनिफेस्टोज रिलीज हुए हैं लखनऊ में, उनके अकॉर्डिंग यूथ इतना उन्हें मानना जानना चाह रहा है कि उनके साथ है, ऑटोमेटिक उनके साथ है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से आज मौजूदा हालत में अगर देखें, युवा अगर जाते हैं धरना प्रदर्शन करने लखनऊ में, उन पर लाठियां बरसती हैं, और एक तरफ योगी जी दावा कर रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस पर? आप ये जान लीजिए, जब देश में प्रदेश में प्रोटेस्ट होंगे, कोई धरने प्रदर्शन होंगे, ये प्रोटेस्ट धरने प्रदर्शन का एक कारण है, केवल एक, बेरोजगारी। जिस दिन रोजगार आपको मिल जाएगा उस दिन कोई प्रोटेस्ट होने जाना नहीं है, आप ध्यान कर लेना। बेरोजगारी ही इसका कारण है और कोई कारण नहीं। और प्रोटेस्ट में जब हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं तो पुलिस अपना, प्रशासन अपना जोर आजमाता है, हम लोग सहते हैं। और जब सरकार बदलेगी तो हम भी दिखाएंगे। हालांकि हम अपने नौजवानों को पूरा फुलफिल करेंगे, हर तरीके से फुलफिल करेंगे, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। एक बार सरकार बदल जाए सब अच्छा होगा।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लतेश बिदुड़ी जी। लतेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि आपके ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी है युवाओं की, तो किस तरह से आप लोग जोड़ रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या किस तरह से जागरूक कर रहे हैं युवाओं को? देखिए, पिछले 12 साल से लगातार मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ और हम लोग, मुझे समय समय पे जैन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी दी हैं और पिछले काफ़ी समय से हम लोग गांव देहात में जाके राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से 3-4 साल, पिछले 1.5 साल से लगातार हम लोग जो देख रहे हैं, उसमें जो पहले नौजवान हिंदू और मुस्लिम की खाई में जो है चला गया था, लेकिन वो पिछले 1.5 साल से लगातार अब वापस आ गया है और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती के साथ खड़ा करने का काम भी कर रहा है। अच्छा, एक सवाल और है जो विपक्ष से लगातार उठ रहे हैं आपके लोक संकल्प पत्र जारी होने के बाद, कि जिस तरह से जैन जी ने युवाओं के लिए पिटारा खोला है, 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही है, विपक्ष पूछ रहा है कि किस तरह से आप देंगे? देखिए, वो तो उनसे भी पूछना चाहिए कि जब उन्होंने 2 करोड़ साल की नौकरी देने का काम किया था या वायदा किया था, तो उन्होंने किस समझ से और किस सोच से उन्होंने वो वायदा किया था। दूसरा, पिछली जितनी भी लंबित नौकरियां हैं शिक्षक विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, वो लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो 45 लाख के करीब है। और 45 लाख जब नौकरियां लंबित हैं, तो मेरा ये मानना है कि उसमें 70 लाख अगर हम जो है 1 करोड़ अगर हम नौकरियां देने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर 45 लाख पिछली लंबित नौकरियां हैं, तो 65 लाख कोई ज़्यादा, 55 लाख कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम लोग आसानी से 1 करोड़ रोज़गार देने का काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बिजली के बिल के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान जो है पिछले काफ़ी समय से बिजली की मार झेल रहा है और हमारे आदरणीय नेता ने, जैन सिंह जी ने, एक मैनिफेस्टो में हमारा ये भी जाहिर किया है कि हम लोग पिछला बिल माफ़ और आगे का बिल हाफ, ये भी हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, आज हम सभी भाई जो हैं, माननीय हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चौधरी साहब जी की, चरण सिंह जी की जन्मस्थली है। चौधरी साहब चाहते थे कि इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना हो, जो गैर बराबरी चली आ रही है वो गैर बराबरी समाप्त हो, चौधरी साहब चाहते थे। जहाँ तक सवाल, जो आपने सवाल पूछा है संकल्प पत्र का, संकल्प पत्र में जितने भी माननीय जैन जी ने जो वायदे किए हैं, आने वाले टाइम में जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर जो भी वायदे चौधरी साहब ने किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। जहाँ तक बिजली की सवाल है, तो बिजली तो जनरेट होती है जहाँ बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं, और चूँकि ये इतना बड़ा झूठ बोल गए हैं, ये अपने वायदे पूरे नहीं कर चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो वायदे किए हैं 100% जो है वायदे पूरे होंगे। इस देश में 2 विचारधारा हैं, एक धर्म की विचारधारा है, एक धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास करते हैं और उसमें सभी समुदाय और सारी जातियाँ बराबर इसमें हिस्सा लें, ये उनका मानना है। तो ये नई सरकार बनेगी तो सभी जातियों को, सभी समुदाय के, आज दलित सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है भयभीत है। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो एक माहौल बनाया है डर का, ये धीरे धीरे नज़दीक नोटिफिकेशन जैसे होगा वैसे ये लोग खुल के आ जाएंगे। अभी तो लोग डरे हुए हैं ना, किसी के पैर में गोली मार दिया तो किसी का फर्जी इनकाउंटर कर दिया, तो ये डर का माहौल है। ये दलित, शोषित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितने हैं, ये एक तरफा वोट पड़ेगा। अच्छा, आपने सभी समाज की बात की, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अलग अलग जाति बिरादरी को लेके अपनी सभाएं कर रही हैं, आपकी पार्टी भाईचारा सम्मेलन कर रही है, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि सारी जातियों का समावेश करके ये राजनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, तो उसका निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। जातीय आंकड़े से ही राजनीति इस देश में चल रही है। ऐसा नहीं है कि जाति के हिसाब से ही वो टिकट दी जाती है, जाति के हिसाब से समीकरण कर राजनीति की जाती है। तो जो देश में पूरा माहौल है, ऐसी कौन सी हिंदुस्तान में पार्टी है जो जातीय आधार पर राजनीति नहीं कर रही हो? तो सारी कर रही हैं। तो इसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले और सबको मौका मिले, ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें दलितों की भागीदारी हो, मुस्लिम की भागीदारी हो, अल्पसंख्यक की भागीदारी हो, और भी बैकवर्ड है सारे लोग उसमें भागीदारी में हिस्सा लें। ऐसा संकल्प इन्होंने जो दिया है वो 100% पूरा होगा।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप युवा हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। युवा क्या उम्मीद कर रहा है जैन जी से इस बार? इस बार युवा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं उनका मौन में मैन वेटो ही है कि युवा को आगे आना है। उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो युवा है वो रोड पे घूम रहा है। रोड पे क्यों घूम रहा है? हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जो अभी हैं, वो कहते हैं कि पकोड़ा ही रोजगार है। पहले आप ये बता दो पकोड़ा रोजगार कैसे है? रोजगार है वो उसके लिए है जो वहाँ तक सक्षम है, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके लिए उसके स्तर की तो नौकरी मिलनी चाहिए ना। आज जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनकी इतनी बड़ी संख्या है। लखनऊ में जाते हैं वहाँ लाठी खाते हैं। लाठी खाने के लिए आए क्या युवा? युवा को रोजगार भी मिलेगा, युवा को आगे जाने के लिए जो हमारे इसमें मैनिफेस्टो में जो प्रोग्राम्स आए हैं, आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा, राजनीति में भी मिलेगा। मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, बातों को दोहराते ना हुए कम समय में एक बात कहना चाहूँगा। आज समय आ गया, युवा एक अपनी सोच बना चुके हैं जयंत चौधरी के प्रति। निगाहें उनकी, आने वाला भविष्य जयंत चौधरी जी का है। निगाहें नाज करती हैं तेरे दीदार करने को, मोहब्बत जागी जाती है जयंत चौधरी तेरे से प्यार करने को। आज किसान इस सरकार में जितना बेहाल है शायद हमने अपनी उम्र में कभी नहीं देखा। आज खाद के लिए इतनी किल्लत, किसानों की लाइन लगी हुई है। खाद यूरिया आज टाइम पे नहीं मिल रहा है। आज 11 महीने से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को बॉर्डर पे बैठे हुए हो गए हैं। 600 से ज़्यादा मौत हो चुकी है हमारे किसान भाइयों की। सरकार ने एक बार भी इस पक्ष में उनके बारे में एक दो शब्द भी, 2 मिनट का मौन धारण भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। लेकिन आज किसान ने ठान ली है, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी, और हम इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये हमने, युवाओं ने, किसान ने, सभी ने एक मन बना के आज हम प्रयास कर रहे हैं। किसान से इसको इस वक्त जो अनदेखी की जा रही है, उसको लगता है कि किसान का वोट उनसे खिसक चुका है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये किसान करेगा। किसान ने ये ठान लिया, बिल्कुल उन्होंने सोच दिया है कि महामा बाबा जी जाइए मठ में, मेहनत और आ रहे हैं जयंत। बात ये है कि किसान ने बिल्कुल सोच लिया। किसान की मजदूर की बात चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गीय हमारे श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी करते थे, किसानों की बात उन्हीं के लिए करते थे। इन्होंने बहकाया, एक जुमला दिया कि किसान की आय दूनी करेंगे। आप एक बताइए, इन्होंने जिस दिन सरकार में आए हैं, किसान के खाद का कट्टा इन्होंने 2000 रुपये का दिया। पहले इन्होंने करा 400 कुछ से 1200 रुपये, 1200 से करा 2000 रुपये, फिर कहते हैं कि हमने वापस कर दिया वो 1200 रुपये। करा भी इन्होंने नहीं और वापस भी इन्होंने नहीं करा। तो उसमें किसान का पागल बनाते हैं ये लोग। क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते।